हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आप सभी के लिए वीवीआई करंट अफेयर जो जनवरी से दिसंबर 2020 तक के होंगे, इसमें संबंधित ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिससे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अन्य सभी एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं, जिससे 6 महीने पीछे के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमने जो तैयार किया है वो जनवरी से दिसंबर तक के सारे क्वेश्चंस को जो भी इम्पोर्टेंट है उसको तैयार किया है, और ये सेट बाय सेट आएगा, लगभग 5 से 7 सेटों में आएगा। तो इसे देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं। आज का पहला जो हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चंस में है वो है वर्ल्ड मिल्क डे। ये वर्ल्ड मिल्क डे जो मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है, और इस मिल्क की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड इसी दूध से संबंधित है। और इसके अलावा इस ऑपरेशन फ्लड या फिर एक जो क्रांति आई थी, रिवॉल्यूशन आई थी, जिसका नाम था श्वेत क्रांति, उसके जनक वर्गीस कुरियन थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गुजरात के क्षेत्र में आया था। अमूल जो है वो इसी मिल्क से संबंधित है। चलिए अगला बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो संबंधित है वो होता है कब? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। अगला जो हमारा है वो है कौन सा ऐसा राज्य है जो अरावली पर्वत पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग, ये जो आप देख रहे हैं एरियल सीडिंग यानी ड्रोन के माध्यम से सीड अरावली पर्वत पे बोए जाएंगे, वो ऐसा राज्य है जिसने इस पहल को शुरू किया है, वो है हरियाणा। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये संबंधित है सीडिंग से, और अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो ऐसे सवाल पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अगला है हमारा कि नासा। ये नासा के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, जो अमेरिका की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी इसको कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसने अभी क्या किया है कि हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे जो हमारी है, उसमें FRB 200428 नाम से एक पहला फास्ट रेडियो ब्रस्ट का पता लगा है। ये है क्या? तो ये रेडियो वेव्स जो चलते हैं अंतरिक्ष में, उसके बारे में ये पता लगाया है और जानकारी दी। चलिए हमारा अगला है कि अभी एक इसकी योजना चली, यूनिसेफ की एक योजना चली, और ये योजना क्या है? तो योजना है कि ये मासिक धर्म जो होते हैं, जो महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, जो जिनका एक चक्र 28 डे का होता है, 28 दिनों का होता है, और उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड रही थी उनको जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के बारे में अगर बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है विलियम इंग्लिश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए इनके बारे में। विलियम इंग्लिश और डगलस एंगलबर्ट, ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने कंप्यूटर माउस जो होता है कंप्यूटर में, उसकी खोज की थी। एंगलबर्ट पहले इनका निधन हो गया था, और हाल ही में विलियम इंग्लिश का भी निधन हो गया, जो माउस के खोजकर्ता थे। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है वो ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप 2020 किसने जीता? तो चेंग मेंग जो है वो चीन के खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस
विश्व कप को जीता। ये चीन में ही हुआ था। चलिए आगे जो है वो अगला है कि स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा आयोजित किए गए पहला ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन जो किया गया किस नाम से किया गया? तो इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ये है क्या? तो स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम बदल भी दिया गया है और इसका नाम शिक्षा विभाग कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है लगभग इसमें 12 देश के स्टूडेंट 5,000 स्टूडेंट शामिल किए गए इस बार। और इन्हें भारत में शिक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इसमें जो भी लोग स्टूडेंट पास होंगे। चलिए हमारा अगला है कि ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट था वो 22 जुलाई को आयोजित किया गया था। चलिए अगला है थावा शामी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। एकदम इस बुक का नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। एकदम ध्यान रखिएगा, थावा शामी लाइफ एंड स्किल थॉट द लेंस ऑफ रामायण। ये पुस्तक के लेखक आमरा शारदा दीप्ति है। एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो अभी हाल ही में एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है एम राजेश्वर राव। इनके अलावे इस आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एम राजेश्वर राव अभी हाल में नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले एमडी पात्रा, एम के जैन, बीपी कनुनगो। ध्यान रखिएगा, एम राजेश्वर राव को अभी ज्वाइन कराया गया है। इससे पहले एमडी पात्रा, एम के जैन, बीपी कनुनगो है। यानी 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में है, यानी 4 होते ही हैं, तो 4 हैं। इसके अलावे अब ध्यान रखिएगा कि अभी जो शक्तिकांत दास है वो 24वें गवर्नर है, आरबीआई के 24वें गवर्नर है। आपको बताना है कि पहले गवर्नर कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे इसके बारे में आप कमेंट सेशन में जा कर के हमें कमेंट करें। आरबीआई के बारे में अगर एक बात जान ले तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं हम। जापान जो देश है उसने क्या कहा है कि वो 0 कार्बन उत्सर्जन, यानी जो उसके कारखानों से जो कार्बन की जो उत्सर्जन होती है उसको 2050 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। 0 कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? तो 2050 तक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी जापान के जो नए पीएम बने हैं वो योशिहिदे सुगा। एकदम ध्यान रखिएगा, योशिहिदे सुगा जो हैं वो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। जापान में ध्यान रखिएगा 2020 का जो ओलंपिक होने वाला है वो यहीं पे टोक्यो में होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि जन अन्ना विद्या कनुका योजना, जगन अन्ना कनुका योजना कहाँ चला? तो ये आंध्र प्रदेश में चला है और सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसको शुरू किया। ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है और विद्यार्थियों के लिए है। ये योजना जो है जगन अन्ना विद्या कानुका योजना जो है ये स्टूडेंट के लिए, और इसमें स्कूल बैग, ड्रेस, बेल्ट, बुक्स वगैरह सारी चीज़ इस योजना के तहत दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का सीएम जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं के नाम पे जगन अन्ना विद्या कानुका योजना शुरू किया गया। आगे बात करते हैं। फेसबुक ने हाल ही में ISSF खेल इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन खेल संगठन के पेज को बिना कारण बताए वहां से हटा दिया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, जहाज रानी मंत्रालय, एक मंत्रालय है
जहाज रानी मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय जिसका नाम अब बदल दिया गया और इसका नाम अब कर दिया गया है, इसका नाम अब कर दिया गया है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि हाल ही में जो जहाज रानी मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो जो कर दिया गया है वो कर दिया गया बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया। चलिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक रो पैक्स फेरी सेवा, रो पैक्स फेरी सेवा क्या होता है कि कुछ दूरी के लिए कोई भी चीज़ें जाती है और आती है। ये फेरी सेवा जो शुरू की गई वो समुद्र में शुरू की गई है और ये हजीरा गोगा गुजरात के एरिया में शुरू किया गया है। लगभग 370 किलोमीटर की दूरी को कम करके 90 किलोमीटर की दूरी में ये हो गया है, यानी 370 किलोमीटर जो घूम के जा रहे थे उसमें कमी आ गई है इस रो फेरी सेवा के कारण और ये 90 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। चलिए अगला बात करते हैं। एसबीआई ने सेकेंड टाइमिंग्स टैप वीआरएस 2020 नामक योजना शुरू की। ये क्या है कि जो भी लोग चाहते हैं कि मतलब काम करने में सक्षम खुद को महसूस नहीं करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले, तो ऐसे योजना जो चलाई है वो एसबीआई ने चलाई है। ध्यान रखिएगा कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अभी अध्यक्ष दिनेश खाड़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है बीसीसीआई के अध्यक्ष, और बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में सौरभ गांगुली है। इसलिए बीसीसीआई का जिक्र अभी हमने किया क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से एक क्रिकेटर जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिन्हें मिला भी। तो ध्यान देते हैं कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया, तो ये दिया जो गया वो 5 लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। और उसके जो राशि थे पहले 7.5 लाख थे, अब इसकी राशि को बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो किन खिलाड़ियों को दिया गया, तो विनेश फोगट, रानी रामपाल जो हॉकी की महिला हॉकी की कप्तान भी है, मनिका बत्रा, मरियप्पन, थांगा वेलू और रोहित शर्मा, ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक और ध्यान देखते हैं। भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है, तो आनंद गुजरात में स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं। एक प्राइज़ है जिसका नाम है जेसीबी प्राइज़, तो जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2020। तो जेसीबी प्राइज़ जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और मलयालम में जो लिखे जाते हैं उस भाषा के लिए दिया जाता है। तो ये जो दिया गया उस एस हरीश को दिया गया और जिनकी पुस्तक थी मुस्टाच, जो मलयालम में लिखा गया था, इस भाषा के लिए इसको दिया गया। तो ध्यान रखिएगा जेसीबी प्राइज़ किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो लिटरेचर में। और 2020 का जो दिया गया वो एस हरीश को दिया गया, उसकी पुस्तक मुस्टाच यानी मूछे जो होती है उसके लिए दिया गया, जो मलयालम में लिखी गई थी। आगे बात करते हैं पिनाका। पिनाका क्या है, तो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया, ठीक है। और ये पिनाका जो है ये शिव के जो धनुष हैं उसके नाम पे इसका नाम रखा गया और इसकी जो क्षमता है वो 44 सेकंड में ये 12 रॉकेट लॉन्च कर सकती है, फायर कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा भी कि जो पिनाका अभी जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, उसका नाम, तो वो शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है। 44 सेकंड में ये 12 रॉकेट लॉन्च फायर करती। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं विश्व डाक दिवस की, और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर पूछे कि राष्ट्रीय पोस्ट डे यानी राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। एक मूवी अभी जो ऑस्कर के लिए, शॉर्ट मूवी जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है 2021 के लिए, उसका नाम है नटखट। और ये मूवी जो विद्या बालन की फिल्म है नटखट, जो शॉर्ट मूवी है ऑस्कर के लिए नामांकित की गई है, जिसके डायरेक्टर शान व्यास हैं,
ठीक है। 2021 के लिए एक मलयालम मूवी को भी, जो फुल मूवी है, जो 2 घंटे 2.5 घंटे की होती है, उस मूवी को, जिसका नाम जल्लीकट्टू है, इसको भी ऑस्कर के लिए 2021 के लिए नामित किया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर। 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया, जॉर्डन हेंडरसन, जो लिवरपूल की तरफ से खेलते थे, इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर जॉर्डन हेंडरसन, लिवरपूल से जो खेलते हैं, इसके लिए इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2019-20 के लिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, फीफा जो फुटबॉल से संबंधित है, इसमें भारत की रैंकिंग 108 है। भारत की रैंकिंग 108 है। चलिए आगे बात करते हैं। एक योजना शुरू की गई, अभिनंदन योजना। जो अभिनंदन योजना असम सरकार ने शुरू की गई, और इसमें छात्रों को 50,000 तक के शैक्षिक लोन दिए जाएंगे, जो टैक्स फ्री होगा। सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम है और गवर्नर जगदीश मुखी है। इसके आगे बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, असम से संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो योजना, क्योंकि असम थोड़ा सा एक्टिव है, तो असम से सवाल पूछे जाते हैं पूर्वोत्तर में, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लांटिंग प्लाज्मा थेरेपी। ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में शुरू किया प्लाज्मा थेरेपी, जो कोरोना काल में शुरू की गई थी, वो प्रोजेक्ट प्लांटिंग प्लाज्मा थेरेपी, ये यहाँ पे महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसके अलावा बात करें, खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत तीरंदाजी खेल के लिए के साथ प्रारंभ किया गया। खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत तीरंदाजी खेल, आर्चरी जिसको कहा जाता है, के साथ प्रारंभ किया गया। आगे बात करते हैं, 26 जुलाई 2020 को 21वां कारगिल दिवस मनाया गया। 26 जुलाई 2020 को 21वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अब ध्यान रखिएगा, तीनों सेना जो है उसके कमांडर के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कौन किसके हैं। तो आप पहले ध्यान रखिए कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, और थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो एम नरवाने है, यानी मनोज मुकुंद नरवाने है। जल सेना की बात करें अगर, तो जल सेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और जल सेना अध्यक्ष जो है वो एडमिरल कर्मवीर सिंह है। इसके अलावा बात करें तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और इस वायुसेना के अध्यक्ष जो है वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RK सिंह भदौरिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया ग्लोबल वीक 2020, जिसका थीम था बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। ये ध्यान रखिएगा, थीम कभी कभी पूछे जाते हैं, तो बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। अगला बात करते हैं, आगामी 2020-21 के लिए भारतीय अंपायर नितिन मेनन को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया। ये तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको ऐसे पैनल में शामिल किया गया है। इससे पूर्व श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि। तो ध्यान रखिएगा कि 3 ऐसे अंपायर हैं जिनको एलिट पैनल में शामिल किया गया, ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं, संकल्प पर्व जो 28 जून से 12 जुलाई तक के बीच में मनाया गया, और ये मनाया गया किसके, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत मनाया गया। इसमें संकल्प लिया गया कि इतने पौधे, 5 पौधे सभी लोगों को लगाने हैं, तो ऐसे संकल्प लिए गए इसमें, और लोगों ने लगाया भी। आगे बात करते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अभी हाल पीछे हमने बात किया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय के अभी जो मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो क्या रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया। चलिए आगे बात करते हैं, नासा ने वाशिंगटन में अपने मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी W जैक्सन के नाम पे रख दिया है। नासा ने अपने वाशिंगटन में अपने मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी W जैक्सन रख दिया है।
मैरी डब्ल्यू जैक्सन, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रवे अवार्ड 2020 दिया गया, उस बोट का नाम आदित्य है। एकदम ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। वीवीआई एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सवाल बिल्कुल ही पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय डाक सप्ताह, ये जो मनाया गया वो 9 से 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। ठीक है। अगला, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना, ये जो है ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उके। ध्यान रखिएगा। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में खोला गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। डीआरडीओ ने P7 नामक हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। एकदम ध्यान रखिएगा, P7 क्या है, तो हैवी ड्रॉप सिस्टम है। इसके अलावे आज का मतलब इस सेट का अंतिम जो है वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप बेनेडिक्ट 16 यानी 16वां। ध्यान रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो या फिर जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत के साथ इसको तैयार किया गया है। तो बिल्कुल ही इसको बनाएं और याद करें, इसको 2-3 बार देख लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।